हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट जो हमने आपको ये 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और उसी में हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे। हमने कहा था 58 क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर इसका सॉल्यूशन दो, तो आप लोग सब्र कीजिए। ये 1-2 दिन में पहले हम आपको क्वेश्चन पूरे बता दें सारे, फिर हम आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे आंसर के साथ। और आप लोगों ने अगर ये हल कर लिया तो आपके 70 में 65 नंबर कोई आने से नहीं रोक सकता है चाहे। तो हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका एक 5 नंबर का ये भी आता है। और ये देखिए अगला है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी है आपका। और 16 नंबर, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। और ये जो किरचॉफ का है, यहाँ से आपके किरचॉफ के नियम से आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं 5 नंबर में, तो आप लोग वो भी देख लेंगे। हम आपको उस पर वीडियो हम एक बना चुके हैं, तो वो देख सकते हैं आप लोग। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत जी 5 नंबर, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। और एक ये देखिए अगला, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है। ये भी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी है आपके। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बायोसेवर्ट नियम की सहायता से धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी है। और इसके 3 अनुप्रयोग भी हैं, ये हमने लिखना भूल गए, सॉरी। इसके 3 अनुप्रयोग भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय विद्युत की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर हम एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजुरेखीय लंब चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका एक अनुप्रयोग है ये, और एक ये अनुप्रयोग है, एक और इनका एक अनुप्रयोग और वो छूट गया है, सॉरी, वो हमने लिखना भूल गया है। तो एक और वो भी है, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। और यहाँ 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल F/L = μ0/2πI1I2/r² के लिए सूत्र व्युत्पन्न के लिए कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के लिए एम्पियर की परिभाषा, यहाँ से आपको एम्पियर की परिभाषा देनी। इस सूत्र का पहले आपको स्थापन करना कि ये सूत्र कैसे बन के आए, उसके बाद आपको यहाँ से एम्पियर की परिभाषा देनी है। और उसके बाद है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। भूत चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न अवयव क्या है, उनके बीच के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके 2 नियम है, आपको दोनों रिवाइज करना है। रिवाइज क्या, आपको लर्न ही करना है, भूले ना, पैसा रिवाइज कीजिए। अगला 27 नंबर, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परिता घूम कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E = 1/2 ओमेगा BL² होगा। ये आपको सिद्ध करना, ये बहुत ही आसान दे दिया, क्योंकि आपको यही इतना सिद्ध करना है। ये जो है यही आपको इतना सिद्ध करके लाना है। अगर आप लोग इसमें से आप लोग पहले क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग से जो नहीं बन पाते हैं उस पर कमेंट कीजिए, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ये पहले हम आपको वीडियो तब तक, सॉरी स्टूडेंट, हम तब तक वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जब तक हम आपके 58 क्वेश्चन नहीं बता देते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी वो बताने में। और ये धारावाही लंबी प्रणालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के धारा पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाएं। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। ये भी। और प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी एक है आपका। और हम लोग आते हैं यहाँ पर 31 नंबर पर। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। और अगला, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V = V0 sin ωt से प्रेरकत्व
प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा R, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा Z तथा कलाकोण फाई के लिए सूत्र लिखिए। आपको ये भी लिखना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। अपचायी तथा उपचायी ट्रांसफार्मर के अंतर का उल्लेख कीजिए और इसमें पेडलेट लॉ का क्या महत्व। आपको इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना कर दिए हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये देखिए, ये आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये हैं। और अगला पढ़ना, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये हमको लगता है कि इस बार 30% का जो सिलेबस हुआ है उसमें ये कट गया। अगर आप लोगों को क्लियर जानकारी तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगी, बहुत बहुत धन्यवाद रखेंगे आप लोग अगर बताएंगे। और ये विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य। वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। ये आपको करना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण 1 एवं प्रिज्म कोण के पदों में निर्मित कीजिए। और ये परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। आपका ये भी हो गया। और ये देखिए उसके बाद ये है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये फिजिक्स के सेकंड में आ गए हम लोग। यहाँ से अब आगे हमने आपको बताना है, यहाँ भूल गए। यहाँ विचलन कोण एवं यहाँ से अब हम लोग फिजिक्स सेकंड में आ गए हैं। यहाँ फिजिक्स सेकंड, ऊपर फिजिक्स फर्स्ट के साथ। अब यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। ये हो गया। किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = n-1। यहाँ पर म्यू भी हो सकता है। और 1/r1 - 1/r2 ये भी आपको सूत्र, ये वही है लेंस मेकर का। आप लोग अगर इससे नहीं जानते तो ये लेंस मेकर का सूत्र है, वही जो आप लोग जानते हैं। और ये खगोलीय दूरदर्शी का आरेख, किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ये भी आपका है। और उसके अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और अगला प्रश्न है, तरंगों के समपोषी तथा विसमपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। और हम आपको यहाँ और व्यतिकरण के, और उसके बाद है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी वेरी मोस्ट। और यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत भी है। और ये देखिए अगला पन है, दिखाइए कि यंत्र के द्विग रेखा चित्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रेंचों की चौड़ाई समान है। प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री के विवर्तन पैटर्न का आरेख बनाकर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट को दर्शाइए। और ये देखिए अगला प्रश्न, ये लास्ट है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, नई वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर दिया गया ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में एक ग्राफ बनाइए और ग्राफ में दहली आवृत्ति ग्राफ के ढाल का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने 46 क्वेश्चन बता चुके हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और यहाँ से आप लोग कटिए नहीं, हम आपको और भी एक बात बताना चाहते हैं, तो आप लोग वो पूरी बात देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने ये आपको जितने प्रश्न करवाए, आज करवाए और जो इसके पहले, तो अगर आप लोगों ने वो प्रश्न नहीं देखे तो हम उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको अभी आपके पेपर लमसम में 2 माह नहीं, तो हम आपको
पूरी तरह से ट्रेंड कर देंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमें कमेंट करके बताना होगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। जितने कमेंट आएंगे हम आपको उतनी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।